आप सभी का फिर एक नए वेलकम कोट के साथ। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। हम जब अपने आप से किसी भी तरह का वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं और उसके लिए हमारे मन में मजबूत इरादे को हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं और उसके रिगार्डिंग जब हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है। क्योंकि दूसरों के साथ किए हुए वादे टेम्पररी होते हैं, पर जब हम अपने आप से वादा करते हैं, जब हम अपने मन में मजबूत इरादा करते हैं, तभी हम ज्यादा मेहनत कर पाते हैं और ये तीनों मिलकर ही हमें सक्सेस तक ले जाते हैं। अकाउंटेंसी कैश बुक टॉपिक रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो में हमने कैश बुक क्या है और उसके टाइप्स और उसके साथ सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, उसको जर्नल एंट्री में से कैश बुक में कैसे डाला जाता है और कैश बुक पर से हम लेजर पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। जैसे कि हमने हमारे कैश बुक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था कि यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक भी होती है, जिसमें एक कॉलम होता है कैश का और दूसरा होता है बैंक का। इसके रिगार्डिंग अब हम डिटेल में कुछ पॉइंट्स समझते हैं। 2 कॉलम फॉर अमाउंट्स ईच साइड, दोनों साइड 2-2 कॉलम होते हैं एज पर स्पेसिमेन इन कैश बुक इंट्रोडक्शन, विच रिप्रेजेंट 2 अकाउंट्स कैश एंड बैंक, जो कि कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर कैश डिपॉजिट, अब जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज सो वो हम डेबिट करेंगे और कैश बैलेंस डिक्रीज सो हम क्रेडिट करेंगे। इस तरह की एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं और जब हम इस तरह की एंट्री नोट डाउन करते हैं तब हम लेजर फोलियो का जो भी हमारा कॉलम होता है उसमें हम सी लिखते हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। उसी तरह से फॉर कैश विथड्रॉन, बैंक बैलेंस डिक्रीज, हम बैंक में से जब कैश निकालते हैं तो हमारी बैंक बैलेंस डिक्रीज होती है, सो हम उसे क्रेडिट करते हैं और हमारी कैश बैलेंस होती है वो इंक्रीज होती है, सो उसे हम डेबिट करते हैं। मतलब यहाँ पे एक ही दिन में एक ही अमाउंट क्रेडिट भी हुई, डेबिट भी हुई, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। उसके साथ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में हमारा जो भी अकाउंट है उसमें जो भी अमाउंट है उसके अलावा भी उससे ज्यादा अमाउंट जब हम बैंक में से निकाल सकते हैं, मतलब बैंक हमें एलो करती है ज्यादा अमाउंट निकालने के लिए, तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इफ द बैंक अलाउज द फर्म टू विथड्रॉ मोर अमाउंट देन द बैलेंस इन द अकाउंट, इट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। हर एक बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के रिगार्डिंग आपके अकाउंट में अमाउंट ना हो फिर भी आप बैंक अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कैश कॉलम जो होता है उसकी या तो डेबिट बैलेंस होती है या तो नील बैलेंस होती है, कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होती। मतलब हमारी जो कैश बुक है उसमें जितना डेबिट साइड है या तो उतना ही टोटल क्रेडिट साइड आना चाहिए या तो बैलेंस उसमें डेबिट होनी चाहिए। बैंक कॉलम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, और हमारा जो बैंक कॉलम होता है उसमें डेबिट बैलेंस यानी कि बैलेंस होती है और अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है। व्हेन न्यू बिजनेस स्टार्टेड, जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई भी अमाउंट लेकर हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल कैश में भी हो सकती है, चेक में भी हो सकती है या दोनों में भी हो सकती है। तो जब हम कैश में इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैश कॉलम में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, चेक से आएगी तो हम लिखेंगे बैंक कॉलम में टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जब हम कैपिटल के तौर पर कैश अमाउंट लेकर आए हैं या बैंक बैलेंस लेकर आए हैं थ्रू चेक, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट से एंटर करेंगे। इफ ए न्यू कैश बुक, अगर हम नई कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी बैलेंस वहां पे होगी वो हम टू बैलेंस विधि के नाम से लिखेंगे। उसके बाद जो कि हमने कैश कॉलम में सीखा था उसी तरह से यहाँ पर भी एंट्री होती है। ऑल रिसीव्स डेबिट होगी दोनों कॉलम में और
उसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंट होगा उसका नाम होगा। उसी तरह से पेमेंट क्रेडिट होगा। चेक और ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर डायरेक्टली, कोई कस्टमर हमारा चेक के ड्राफ्ट डायरेक्टली बैंक में एंटर कर देता है तो वो भी हम डेबिट साइड बैंक कॉलम में लिखते हैं। बैंक और चेक के रिगार्डिंग आगे कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं। व्हेन ए चेक और ए ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड रिटन इन बैंक कॉलम, कोई भी चेक या ड्राफ्ट डिपॉजिट होता है बैंक में तब हम उसे बैंक के कॉलम में लिखते हैं। पर बट इफ चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, उसी दिन पे हमें चेक मिला है पर हम डिपॉजिट नहीं करते तो पहले हमको उसकी जर्नल एंट्री डालनी है। चेक इन हैंड अकाउंट टू पार्टी का जो अकाउंट होता है, पार्टी का जो नाम होता है वो यहाँ पे डालना है, जैसे कि हमने जर्नल एंट्रीज के हमारे वीडियोस में समझाया था। अब व्हेन दे आर डिपॉजिटेड इट इज रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, और जब हम उसको डिपॉजिट करते हैं तब हम उसे बैंक कॉलम में डालते हैं। वहां पे हम लिखते हैं टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्री में हमें चेक्स इन हैंड अकाउंट लिखा है तो अब यहाँ पर भी हमें वो ही लिखना है। उसके बाद व्हेन रिसीव्ड चेक इज डिपॉजिटेड बट रिटर्न डिसऑनर्ड, जब हमने चेक रिसीव किया, डिपॉजिट भी कर लिया पर वो चेक रिटर्न हुआ मतलब बाउंस हुआ, तो हमें क्या करना है, कस्टमर्स अकाउंट को हमें डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को हमने बैंक कॉलम में हमने क्रेडिट करना है। बैंक चार्जेस, बैंक हमें जो भी फैसिलिटीज देती है, बैंक अकाउंट हमारा मेंटेन करती है, उसके रिगार्डिंग बैंक हमारे से बैंक चार्जेस वसूल करती है तो उसको हमें क्रेडिट साइड, केस बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखना है। और जो कैश डिस्काउंट जो एलो करते हैं, जो रिसीव करते हैं, उसको हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, उसकी सिर्फ और सिर्फ हमें जर्नल एंट्री करनी होती है। यूं तो यू केस बुक वाला टॉपिक बहुत ही इजी है पर इसमें जब डबल कॉलम आता है तब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हमने बैंक रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं, जिसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक एग्जाम्पल्स, मतलब आज जो हमने उसके रिगार्डिंग थियरी समझाई है उसका ही वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम उसे अप्लाई करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।